नाज़रीन, इस वीडियो में हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक उसको कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में जनरल इलेक्शन 2024 के नतीजे में कितनी नशिस्तें हासिल हुईं और फार्म 45 और फार्म 47 के मुताबिक उसको कितनी मनसूस सीटों से महरूम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक। तो चलें जी, नेशनल असम्बली से शुरू करते हैं। तो नेशनल असम्बली में इमरान खान की पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने फार्म 45 के मुताबिक 180 सीटें हासिल की, जबकि फार्म 47 के मुताबिक ये 180 सीटों से कम करके 93 कर दी गई। और अगर बात की जाए रिज़र्व सीटों की कौमी असम्बली के मामले पे, तो 180 सीटों पे तहरीक इंसाफ को फार्म 45 के बुनियाद पे रिज़र्व सीटें बनती थी 48, जबकि फार्म 47 के मुताबिक उसकी वो रिज़र्व सीटें 23 कर दी गई यानी कि 23। उसके बाद आप आ जाइए पंजाब की तरफ। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दावा किया है कि उसको 215 यानी कि 215 सीटें हासिल हुई फार्म 45 के मुताबिक, और फार्म 47 जारी किए गए उसके मुताबिक उनकी सीटें 215 से कम करके 116 तक महदूद कर दी गई पंजाब असम्बली में। और अगर रिज़र्व सीटों की बात की जाए तो फार्म 45 के मुताबिक रिज़र्व सीटें उसकी बनती थी 215 सीटों के ऊपर 54, और फार्म 47 के मुताबिक उसकी सीटें 54 से कम करके 27 कर दी गई। उसके बाद आप आ जाए सिंध की तरफ। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि उसके हमायत याफ्ता 40 उम्मीदवारों ने जो है वो सिंध असम्बली में कामयाबी हासिल की, और उन 40 को कम करके फार्म 47 जारी किया गया और 10 सीटें कर दी गई सिंध असम्बली में। और अगर बात की जाए रिज़र्व सीटों की सिंध असम्बली के रिज़ल्ट के ऊपर, तो फार्म 45 के मुताबिक सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ की 13 सीटें बनती थी, और फार्म 47 के तहत उनकी सीटें कम करके मनसूस सीटें 3 कर दी गई सिंध असम्बली में। इस तरह से आप आ जाए खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि उसको 103 सीटें मिली फार्म 45 के मुताबिक, और फार्म 47 जारी कर दिया गया। उसके तहत उसकी 103 सीटें कम करके 91 कर दी गई, और यूं से फार्म 45 के मुताबिक 26 रिज़र्व सीटें मिलती थी, जो कि फार्म 47 के तहत कम करके 24 कर दी गई। उसके बाद आप आ जाए बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि उसको फार्म 45 के मुताबिक 5 सीटें हासिल हुई, और उस पर उसकी 1 रिज़र्व सीट बनती थी। और अगर बात की जाए टोटल सीटों की, तो कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुल मिला के 543 सीटें हासिल की फार्म 45 के मुताबिक, जो कम करके फार्म 47 के मुताबिक 310 कर दी गई। और रिज़र्व सीटें अगर बात की जाए कुल मिला के फार्म 45 के मुताबिक जो उसको सीटें मिली हैं उसके मुताबिक वो 142 रिज़र्व सीटों की हकदार थी, जो कि कम करके 77 कर दी गई। तो 142 उसको पहले ही महरूम किया गया, और फिर 77 जो उसको सीटें रह गई थी वो भी उससे छीन कर दूसरी जमातों में तकसीम कर दी गई। यूँ उसको रिज़र्व सीटें बिल्कुल ही नहीं दी गई। तो ये नाज़रीन कराम फार्म 45 और फार्म 47 के मुताबिक मनसूस सीटें थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने भी एक दो बातें करनी है आप लोगों से। मैं इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि उन्होंने मुझे ये ओहदा दिया था। मैं चूँकि उस पार्टी से था, उन्होंने मुझे एक इलेक्शन के लिए सेलेक्ट किया कि आप जाएं इलेक्शन लड़ें, और ये इज़्ज़त की जो पगड़ी है ये कबाइलों की, ये इमरान खान साहब ने मुझे पहनाई है इस हाउस में। पहली दफ़ा तारीख़ में एक ट्राइबल एरिया से एक बंदा यहाँ पे इस सीट पे बैठा। मेरे अपने कबाइलों के लिए, मेरे सारे जितने मेरे इलाका गैर से हैं, जो अगर मेरे से गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, कि क्योंकि मैं आप में से छोटा भी हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि
जो कोताही होगी वो आप मुझे माफ़ करेंगे। इजाज़त है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे मेंबर्स का। थैंक यू जी। मैं जब इस एज अ सेनेटर आया 2018 में, और बिलीव मी मुझे इतना इल्म भी नहीं था, तो मैं एक गैलरी में बैठा हुआ था और रज़ा रब्बानी साहब चेयर कर रहे थे हाउस को। एंड उनकी सारी जब मैंने देखा हाउस को चलाने का एक तरीक़ाकार, तो आई रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम रज़ा रब्बानी साहब कि माशाल्लाह एक अच्छा एक वो था। सारे मेंबर जो बैठे हुए थे बड़े एक इत्मीनान से, और एक सिस्टम चल रहा था। उसके बाद मैं जब 2018 में सेनेटर बना तो मैं आज़ाद आया ट्राइबल एरिया फाटा से, और मैं यहाँ पे फिर मैंने पीटीआई ज्वाइन की, और मैं उसके बाद चेयरमैन कॉमर्स कमेटी बना, और मेरे साथ बहुत मेरे कुलीग्स मेंबर थे उसमें। मैं उसमें चेयरमैन था उस कमेटी का, और हमने उसमें बहुत काम किया। बेसिकली मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं टू हाउ टू बिल्ड द नेशन, उसके ऊपर मैं कैसे काम करूं और ट्रेड को कैसे बढ़ाऊं, उसकी मेरी अपनी स्पेशलिटी भी थी। तो मैंने ट्रेड पे बहुत काम किया। मैं चाहता था कि मैं सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी कराऊं ट्रेड की, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं उसके नंबर्स कैसे बढ़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो यहाँ पे इस मुल्क में, स्किल लेबर कैसे आए यहाँ पे, और जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसको कैसे ठीक करें। तो तब उस टाइम पे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे फिर मेंबर एफबीआर पॉलिसी बोर्ड बनाया, और मैं एफबीआर में एज अ मेंबर पॉलिसी बोर्ड जाता था। मैंने काफ़ी चीज़ें एफबीआर में सजेशन डाली हमने पॉलिसी के लिहाज से, और उसके ऊपर काफ़ी काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट्स काफ़ी चेंज होती गई हैं। जो मैंने अपने टेन्योर में देखा वो ये कि बीइंग 6 इयर्स जो मैंने गुजारे हैं, तो 7 प्राइम मिनिस्टर भी गुजर चुके हैं उसके दरमियान। तो ये एक मेरे लिए सेटबैक था कि हम एक पॉलिसी बनाना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट्स चेंज होती गई है, जो कि मैं चाहता था कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन हो और इसके ऊपर काम हो। खैर 2018 में मैं एज अ डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, और आप सब भाइयों ने, मेरे मेंबर्स ने, आपने मुझे मुंतखब किया इस ओहदे